अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में जो कि रात के वक्त सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री खुली थी और यहाँ पर पीटीआई के तमाम एमपीएस और काफली के भी एमपीएस यहाँ पर पहुँचे थे। तो अब ये एमपीएस यहाँ से रवाना और इस वक्त हम उस बस में सवार है जहाँ पर एमपीएस आ रहे हैं जोक दर जोक। अभी जितने एमपीएस हैं हम उनसे आपकी बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे पूछते हैं अभी ये कहाँ जा रहे हैं और सुबह ये कब आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। मैम, ये बताइएगा कि अंदर क्या हुआ है बात, मतलब क्या चल रहा है अंदर सुप्रीम कोर्ट में, आप जा क्यों रहे हैं? देखें जी, बात यह है कि आज आपको जैसा कि पता है कि आज पंजाब का सबसे बड़ा जो है इवेंट जो है वो होने जा रहा था और एक तारीख रकम होने जा रही थी। वहाँ पे पंजाब पे जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत की गई थी उसके ख़ात्मे के लिए जो है जो ज़िमनी इलेक्शन हमने लड़े और वो ज़िमनी इलेक्शन उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख़ी फ़तह हासिल की पीटीआई ने। तो पीटीआई की आपको पता है कि वहाँ पे 15 सीट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पीटीआई ने जीती। ठीक है, अब बात ये थी कि आज होना था सीएम का इलेक्शन। ये जो चोर डाकू और लुटेरे हैं जिनका हमेशा से वतीरा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान को जो है वो स्टेबल नहीं होने देना, पाकिस्तान को सिर्फ लूटते रहना है, तो इन लोगों ने आज भी वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए इन्होंने वो जो डिप्टी स्पीकर है हमारा, आई एम सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स बट वो इंतहाई खबीस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ज़हूर लाही रोड है लाहौर में, गुलबर्ग में बड़ी मशहूर रोड है जहाँ पर चौधरी परवेज़ लाही साहब भी रहते हैं और चौधरी शुजात साहब का भी घर है, वहाँ पर कल से क्या हलचल चल रही थी? रात को भी चल रही थी, तहज्जुद के टाइम भी चल रही थी, फिर आज सुबह दिन में 2 बार चली। मैं आपको बताऊं, जहाँ पे हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे जो है ना हॉर्स ट्रेडिंग पे कभी बात नहीं की गई, उसको रोका नहीं गया। इमरान खान वो पहले लीडर हैं कि जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग पे बात की, इसको रोकने की बात की, चाहे वो सेनेट का हो जहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे जो हैं अली रज़ा गिलानी जो हैं, जिन्होंने उस टाइम वहाँ पे खुले आम वीडियोस मौजूद हैं कि उन्होंने वो किया। तो जाहिर बात है कल भी वो इसी उसके लिए आए हुए थे। ठीक है, और आज तो वो हमने देखा कि किस तरह वो पैसा चला, किस तरह वो लोग बिके, यानी किस तरह जो है खून सफ़ेद हुआ, वो सब कुछ आज हमने देखा। और उन लेटर्स, वो लेटर के जो कि पार्लियामेंटेरियंस को जो पीएमएलक्यू के हैं उनको दिखाया भी नहीं गया, उनसे साइन भी नहीं करवाए गए। ठीक है, और उसके ऊपर डिप्टी स्पीकर साहब जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि भाई मैंने, जब मेरे पास ये लेटर आया तो मैंने बात है, हु आर यू, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। ठीक है, कि वो बार बार आपको कॉल कर रहे हैं। उनका काम ये था कि उनका जो पार्लियामेंट्री उनकी जो पार्टी है, ठीक है, उसका जो हेड है वो उस चीज़ को जो है चेयर करता है। ठीक है, वो अपने पार्लियामेंटेरियंस को जो है उसमें उनको बताता कि भाई आपने फलां को वोट देना है, फलां को वोट देना है, जो भी मतलब उनमें आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, बल्कि उसके बजाय जो है एक फैसला जो है वो मुसल्लत कर दिया गया जो बिल्कुल गैर आईनी है। अच्छा, ये बताएं कि अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, इतने कारकुनान यहाँ पर जमा हुए हैं, लिबर्टी चौक में भी जमा है और वो सब आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आपको बैक कर रहे हैं, तो ये आप खुद लेके आ रही हैं? जिस तरह होता है ना एमएनए और एमपीएस वगैरह लेके आते हैं घरों से निकाल के, तो ये खुद आ रहे हैं? हम अभी सीधे पार्लियामेंट से आ रहे हैं, हम सब लोग अभी सीधे पार्लियामेंट से आ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। ओके, तो बात ये है कि ये अवाम है, ये पाकिस्तान, देखें ये अवाम बाशऊर हो चुकी है। इमरान खान के तारीख़ी अल्फाज हैं, इमरान खान कहते थे कि जिस दिन मेरी अवाम जो है वो एक कौम बन जाएगी उस दिन पाकिस्तान जो है फलाह पाएगा, उस दिन पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो कौम जो है बाशऊर हो चुकी है और कौम जाग चुकी है और अब इंशाल्लाह कौम अपने लिए फ़ैसले खुद करेगी। बैरूनी साजिशों के तहत हम किसी को अपने मुल्क पे, अपनी अवाम पे फ़ैसले मुसल्लत नहीं करने देंगे। मैम, आप कुछ कह रही थी बिरयानी के बारे में, ज़रा प्लीज़ खड़े होकर अगर बता दें, बता सकते। मैं भी इधर कैसे खड़ी होंगी, थोड़ी सी आगे पीछे हो जाओ। हाँ, मैं इधर आई थी। मैं पूछ रही हूँ कि अब बस रोक रही है उन्होंने। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आते हैं ना कारकुनान, मतलब एक राय रखी जाती है कि जितने भी एमपीज हैं, एमएनए हैं, ये सब लोग घरों से निकाल के लाते हैं, कुछ ना कुछ दिखा के, सब्ज़ बाग वगैरह दिखा के लेके आते हैं, आप भी कुछ इस तरह लेके आएंगे? आपको क्या वो रात भूल गई है जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जिस तरीके से उनकी गवर्नमेंट टॉपल हुई थी, और अगर आपको याद हो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोग निकले थे और आंसुओं से लोग रो रहे थे, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है। सो अभी हम लोग भी चूँकि असम्बली के अंदर थे और पूरी दुनिया, अभी भी हम बात कर रहे थे और लोग बात कर रहे थे कि हम टीवी के सामने बैठ के इंतज़ार कर रहे थे कि अभी अनाउंस होगा कि पीटीआई का सपोर्टेड वज़ीर आला और जैसे परवेज़ इलाही साहब हैं वो आज उनकी अनाउंसमेंट होगी। लेकिन तो आपने वहाँ पर क्या कार्रवाई देखी जो पंजाब असम्बली में कार्रवाई हुई थी और उसमें काफ़ी बहस और तकरार भी हो रही थी राजा बशारत साहब की जाने से? देखिए, बात यह है कि ये जो मज़ारी लोटा है इसके ऊपर हमें शुरू से तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने उसके लिए, मेरी अपनी कई सारी पटिशन्स एज एन एडवोकेट भी मेरी पटिशन्स रही हैं एज एन पार्लियामेंट। अभी वो पीटीआई का हिस्सा है? वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, अभी अपने आप को पता नहीं वो कहते हैं वो डिप्टी स्पीकर की हैसियत में? नहीं, वही कह रही हूँ कि उनके ऊपर हमने अदम एतमाद दी हुई है और अदम एतमाद के ऊपर जारी बात है वो हमारे पास इस दफ़ा नंबर भी बहुत सारे पूरे हैं। सवाल ये है कि हमने हाई कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया था, जो पिछली दफ़ा भी आप लोगों ने इतना सब कुछ
आप लोगों ने इतना सारा कुछ जो इससे पहले भी देखा वो इसी वजह से हुआ था, अदम एतमाद की वजह से। हमें पता था कि खबरें हमारे पास मौजूद थी कि ये लोटा हो चुका है। और अब जबकि कल, हालांकि आप देखें कि दोनों पार्टीज की तरफ से पूरी को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि अच्छे तरीके के साथ में और इस इलेक्शन को किसी को ना वोट के हक से रोका जाएगा और सब लोग अपने अपनी पार्टी की जमात के मुताबिक वोट देंगे। आज का जो ड्रामा हुआ है, आज का जो तमाशा हुआ है, वो तमाशा पार्लियामेंट में किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ, किसी जमात के साथ नहीं है, ये इस पंजाब की अवाम के साथ, ही पाकिस्तान की अवाम के साथ हुआ है। और इस बात के ऊपर हम, आपने देखा है, हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए हैं। अदालतें जब 12 कहते हैं ना कि 24 घंटे खुली रहती हैं, तो हमने भी अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना नहीं छोड़ना और हम ये सारा इंसाफ इन्हीं अदालतों से लेकर जाएंगे। क्योंकि वो जितनी भी वो बातें कर रहे थे स्पीकर साहब, एक एक बंदे ने टीवी के ऊपर देखा। मेरा ख्याल है कि आज उनकी टोन और वहाँ पे जो बहस व तकरार हो रही थी, अगर एक शख्स वकील नहीं भी है उसको भी समझ आ रही थी कि वहाँ के ऊपर क्या सिचुएशन चल रही है। हो गया। अच्छा मैम, आप ये बताइएगा कि अब आप सब लोग कहाँ पर जा रहे हैं और सुबह आप किस टाइम आएंगे और कारकुनान को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो जी मैं ये बात करना चाहूँगी कि ये 3 माह से जो गैर कानूनी और गैर आइनी तमाशा लगा हुआ है पंजाब असम्बली में, मेरे ख्याल में तारीख में ये कभी भी पहले नहीं हुआ। जिस तरह से पहले इम्पोर्टेड हुकूमत आई और एक इलेक्ट किए हुए बंदे को हटाया गया, और अब फिर देखें कि वो जब हमारे लोटे गए इस असम्बली से डीनोटिफाई हुए और उन्होंने जाके अवाम में गए और अवाम में फिर हमारे कैंडिडेट गए और वो अवाम का वोट लेके यहाँ पे पहुँचे थे और 136 लोगों का आज हमारे जो है वो वहाँ पे वोट था और 179 वाले को सीएम बना दिया गया। तो अभी हमने पिटीशन दायर करवाई है। और ये बताएं कि आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं और सुबह कितने बजे आएंगे? अभी हम अपनी रहाइश पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह सुबह हम कोर्ट में पहुंचेंगे 10 बजे, और जो भी इसका फैसला कोर्ट का आता है हम मजबूर करेंगे कोर्ट को कि वो हक और सच का साथ दें। ये कोर्ट्स अगर हक और सच का साथ देती ना, कोर्ट देते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। नाज़रीन, ये हमारे साथ पीटीआई के एमपीएस मौजूद हैं जो कि अभी ये रवाना हो रहे हैं यहाँ से और सुबह ये दोबारा आएंगे जब यहाँ पर समाअत होगी। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।